जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के बारे में। आप सभी जानते हैं कि 27 नवंबर से आपका जो सीबीटी 1 है, वो कंडक्ट होने वाला है। बट जैसे-जैसे डेट नज़दीक आ रही है, सभी कैंडिडेट्स के मन में एक डर सा लगा हुआ है। वो डर किससे रिलेटेड है कि एग्ज़ाम कहीं न कहीं आगे कैंसल ना हो जाए या उसे पोस्टपोन ना कर दी जाए। अब इसका मेन एजेंडा और मेन प्रोस्पेक्ट ये है, ये किन के कारण हो रहा है? एआईटीओ के कारण। एआईटीओ ने अब चुन लिया है कि हमें सुप्रीम कोर्ट का जो दरवाज़ा है वो खटखटाना है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले उन्होंने जो कैट में अपनी हियरिंग की थी, वहाँ से भी उनका जो केस था वो एंटरटेन नहीं हुआ है। फिर सेकेंडली वो दिल्ली कोर्ट गए, फिर उन्हें वहाँ से केस पूरी तरह से एंटायरली डिसमिस कर दिया गया। उन्हें कहा कि अब जो रेलवे करेगा वही सही रहेगा और जो ऑर्डर भी सुनाया था उन्होंने, वो रेलवे के ही हित में था। बट अब उन्होंने कहा है कि ये कहीं न कहीं गलत हो रहा है। इसमें जो आईटीआई वाले कैंडिडेट्स हैं और जो 10th पास वाले कैंडिडेट्स हैं, उनके साथ कहीं न कहीं पार्शियलिटी हो रही है। तो हमें ये जो केस है वापस से रीओपन करवाना है। अब हमारे जो दस्तावेज़ है वो बिल्कुल रेडी है, अब हम सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। इससे सभी कैंडिडेट्स जितने आप सभी जानते हैं कि 1.08 सीआर मतलब करोड़ कैंडिडेट्स हैं और आप भी जानते हैं कि वैकेंसी कितनी कम है। तो सभी जितने भी कैंडिडेट्स हैं, सभी के सभी परेशान हैं कि अगर एग्ज़ाम आगे पोस्टपोन हो जाता है तो क्या होगा? तो सभी कैंडिडेट्स की परेशानी बढ़ी है। वीडियो बहुत शॉर्ट है, मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। क्योंकि लास्ट में मैं बताऊँगा कि क्या प्रोस्पेक्ट बन सकते हैं कि एग्ज़ाम सही में पोस्टपोन्ड होगी या जो टेंटेटिव डेट्स दी गई है, उसी पर एग्ज़ाम होगी। तो शुरू करते हैं, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कुछ डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम फिर से छाए संकट के बादल, एआईटीयू सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में। न्यू दिल्ली, क्या रिपोर्ट कहती है? रेलवे ग्रुप डी परीक्षा एक बार फिर विवादों के घेरे में आ सकती है। क्यों आ सकती है? सूत्रों के अनुसार एआईटीओ ने संकेत दिए हैं कि वे जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले हैं। इससे परीक्षा पोस्टपोन होने के आसार अधिक प्रबल हो जाते हैं। जैसे ही वहाँ पर केस रजिस्टर्ड होगा, आप सभी जानते हैं कि एक न्यू डेट दे दी जाएगी। उसके अगेंस्ट जो भी रेलवे के अधिकारी हैं या अपर हायरार्की के लोग हैं, उनको उसको रिस्पॉन्ड करना ही पड़ेगा एनी हाउ। अब इससे होगा क्या? मैं आपको बता देता हूँ। पहले आगे चल लेते हैं अपन। क्यों बड़ी परीक्षा टलने की आशंका? अगर वहाँ पर केस असाइन होता है, तो जिस डेट पर एग्ज़ाम कही गई है 27 नवंबर को, उस एग्ज़ाम पर स्टे लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक कोर्ट का कोई रिज़ल्ट नहीं आता है, तब तक रेलवे एग्ज़ाम नहीं करवा सकता है। पढ़ लेते हैं। पिछले कई महीनों से ग्रुप डी भर्ती से जुड़े मुद्दे अदालतों से लंबित चल रहे हैं। भले ही कुछ मामलों में निर्णय आ चुका है, लेकिन नए कानूनी विवादों में स्थिति फिर से जटिल बन गई है। एआईटीओ का दावा है कि भर्ती प्रक्रिया में नए अनियमितताओं और तकनीकी आपत्तियों को सही तरीके से संबोधित नहीं किया गया है। आप सभी जानते हैं कि उनका पहले से ही एजेंडा था कि 10th वर्सेस आईटीआई। उनका कहना है कि जो आईटीआई वाले कैंडिडेट्स हैं, उनको अलग प्रायोरिटी मिलनी चाहिए और जो 10th वाले कैंडिडेट्स हैं, उनको अलग प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। ये स्टार्टिंग से लेके तो अभी तक मुद्दा चलते ही आ रहा है, पर रेलवे वालों ने कह दिया कि हाँ, हम 10th बेसिस पर ही जिन लोगों ने 10th किया है, उसकी बिहाफ़ पर ही आप फॉर्म भर सकते हो और एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। तो इस जो संगठन का क्या कहना है, इसी कारण संगठन परीक्षा को रोकने और प्रक्रिया को दोबारा व्यवस्थित करने की अपील करना चाहता है। दोस्तों इनका कहना है कि जो पोस्ट जिस एलिजिबिलिटी जिस क्राइटेरिया के लिए बना हुआ है, उसी कैंडिडेट्स को देने को मिले। अब आगे क्या कहते हैं ये, एआईटीओ सुप्रीम कोर्ट में क्या माँग करेगा? एआईटीओ सुप्रीम कोर्ट में अपने कौन से पक्ष रखना चाहता है और उनकी क्या-क्या माँग है, वो भी देख लो आप। संभावना है कि एआईटीओ अपनी याचिका में निम्न बिंदुओं पर बात करेंगे या बात उठाएँगे। विवादित बिंदुओं पर पारदर्शी जाँच। पहला मैंने बता दिया आपको 10th वर्सेस आईटीआई। ये तो कब से चलता आ रहा है आप सभी जानते हैं। बट अब ये जो अभी तक आज की प्रेज़ेंट डेट में मैं बता दूँ आपको कि जो भी डिसीज़न है वो रेलवे के हित में है। रेलवे ने स्टार्टिंग से बताया था कि हाँ 10th बिहाफ़ पर हमने ये जो वैकेंसीज़ है वो ओपन की और आप अगर 10th पास है तो आप अपने फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा क्या है, भर्ती प्रक्रिया की पुनः समीक्षा। अब इनका ये कहना है कि आपने जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस निकाला है, आप उससे वापस से पूरा रीशेड्यूल पूरा रीचेक कीजिए और वापस से उसे जो भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है उसे रिस्ट्रक्चर करके डालिए। परीक्षा तिथि को तब तक स्थगित करना जब तक अदालत अंतिम निर्णय न दे। दोस्तों इनका जो मेन केस करने का प्रोस्पेक्ट बन रहा है वो है इसीलिए है कि
जब तक उनके हित में कोई आंसर नहीं आ जाता है, वो चाहते हैं कि एग्ज़ाम पर स्टे लगा रहे। सभी उम्मीदवारों के लिए समान और निष्पक्ष अवसर। इनका कहना है कि सभी के लिए जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उनको एक ही लेवल पर हम लाना चाहते हैं। आगे देख लेते हैं, उम्मीदवारों की चिंता बढ़ी। अब इससे जितने भी कैंडिडेट्स हैं 1.08 सीआर उन सभी की परेशानी बढ़ रही है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। क्यों? क्योंकि ग्रुप डी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं को इस खबर के बाद अनिश्चितता बढ़ गई है। अभ्यर्थियों का मानना है कि बार-बार में देरी से उनकी तैयारी और मानसिक स्थिति पर असर पड़ रहा है। आप सभी जानते हैं कि कम से कम महीनों से केस चलते आ रहा था, बट अभी भी इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला है। हाँ, 27 पहले 17 तारीख थी, वो 17 तारीख भी पोस्टपोन हो गई थी, अब 27 कह रहे हैं। हो सकता है ये भी आगे पोस्टपोन हो जाए, या हो सकता है कि रेलवे उसी दिन अपने एग्ज़ाम भी करवा सकता है। अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। कई छात्रों ने सोशल मीडिया पर मांग की है कि रेलवे और सरकार जल्द स्पष्ट स्थिति बनाए। अभी तक तो रेलवे की साइड से कोई ऑफ़िशियल अपडेट नहीं है इसकी रिगार्डिंग, बट हाँ, ये है कि एआईटीओ बार-बार ये जो केस है इसको कह रहा है कि रीओपन करेंगे और जल्द से जल्द। आज भी आप देखेंगे तो उनकी ऑफ़िशियल जो साइट्स हैं, जो ऑफ़िशियल चैनल्स हैं, उस पे लाइव स्ट्रीम चल रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हाँ, हम ये केस जल्द से जल्द रीओपन करेंगे और सबमिट करेंगे और बहुत जल्दी इसकी अपडेट देंगे। आगे क्या है? दोस्तों, सबसे पहले अब इतनी बात तो अपने को समझ में आ गई है, बट अब आगे क्या होगा? यदि एआईटीयू सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करता है और कोर्ट प्राथमिक सुनवाई में नोटिस जारी करता है, तो परीक्षा टलने की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी। दोस्तों, अगर उन्होंने आज तो नहीं कर पाएँगे, आज रविवार का दिवस है, बट कल सोमवार को अगर उन्होंने केस सबमिट कर दिया है और एक्सेप्ट हो गए हैं वहाँ से, तो कहीं न कहीं एग्ज़ाम टलने या एग्ज़ाम को आगे बढ़ने की जो संभावनाएँ हैं, जो पोस्टपोन होने की संभावना है, वो 110% बढ़ जाएगी। लेकिन अगर कोर्ट मामले को तात्कालिक प्रभाव से महत्व नहीं देता है, तो परीक्षा पहले से घोषित प्लानिंग के अनुसार हो सकती है। देखिए, मैंने इसलिए आपको बताया था कि जो पूरा वीडियो है एंड तक ज़रूर देखिए। अगर कल के इसमें ही कोर्ट इस केस को एक्सेप्ट कर लेता है, तो कहीं न कहीं रेलवे वाले जितने भी सामने वाली पार्टीज़ हैं, उनको उसका आंसर देना पड़ेगा और आंसर देने के लिए टाइम लगता है। बट अगर कोर्ट इस केस को एंटरटेन नहीं करता है, तो जो 27 की डेट है दोस्तों, उस पर बिल्कुल एग्ज़ाम 110% होके रहेगी। तो कहीं न कहीं पॉसिबिलिटीज़ 50-50% बनी हुई हैं, बट अभी आप अपने माइंड में 27 जो नवंबर है, वो लेके चलें, क्योंकि उससे सीबीटी 1 होने वाला है। मैंने आप सभी से रिक्वेस्ट की है कि जो आपकी प्रिपरेशन है, वो उसी हिसाब से बिल्कुल चलने दीजिए, क्योंकि जब तक कोई ऑफ़िशियल अपडेट अभी तक आरआरबी की साइड से नहीं आ जाता है, तो अपने को अपनी जो 27 नवंबर है, उसी के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करनी है।